हेलो गाइस, मैं प्रदीप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी वे में। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का ये लेक्चर 4 लेकर के आए हैं, जहां ये आज हम टाइप पढ़ने वाले हैं जब दो वस्तुओं का क्या है समान मूल्य पर बेचा जाए। राइट, जब दो वस्तुओं को हम समान मूल्य पर बेचते हैं तब क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ऐसे में मैंने आपको एक नोट भी लिखा दिया है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए तो पहली वस्तु पर अगर उसे X% क्या होता है, लाभ होता है। अगर वहीं दूसरी वस्तु पे क्या होता है, X% की उसे हानि होती है। तो ऐसे में क्या करते हैं, उसे सदैव क्या होगा, हानि होगी। तो यहाँ हानि के लिए हम बात करें तो परसेंटेज हानि आपसे पूछता है ऐसे क्वेश्चनों में। तो परसेंटेज हानि निकालने के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम यहाँ पर, ये x² अपॉन में क्या करते हैं 100, क्योंकि उसे X% के लाभ हो रहा है एक वस्तु पे, दूसरी वस्तु पे वहीं क्या हो रहा है, X% की हानि हो रही है। राइट, तो ऐसे में क्या होगा, सदैव क्या होगा, उसे हानि होगी। और हानि के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि x² अपॉन में 100। राइट, इतना आपको ध्यान रखना है ये परसेंटेज हानि के लिए। अगर आपसे हानि रुपए में पूछे, अगर यहीं हानि जो है आपसे किस में पूछे, रुपए में पूछे, तो क्या होगा फॉर्मूला। तो यहाँ जो फॉर्मूला होगा वो होगा, दोनों वस्तुओं का क्या करेंगे हम, विक्रय मूल्य लेंगे। दोनों वस्तु का क्या करेंगे हम, विक्रय मूल्य। राइट, नीचे में क्या करेंगे, अपॉन में 100 अपॉन x और इसका स्क्वायर, राइट, -1। इतना समझ में आ गया। अगर हानि रुपए में पूछेगा तो क्या करेंगे, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य लेंगे, नीचे अपॉन में क्या करेंगे 100 अपॉन x का होल स्क्वायर -1। राइट, ये हानि रुपए में निकालने के लिए। इसी का एक क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, क्वेश्चन हमने यहाँ ले लिया है। इसी का कह रहा है कि एक दुकानदार दो साइकिल को बेच रहा है। तो कह रहा है पहले में क्या है, उसे 45 रुपये में बेचता है। राइट, हर साइकिल को क्या है 45 में बेचता है। पहली साइकिल पर उसे जो है 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एंड दूसरी साइकिल पे क्या है 25% की क्या हो रही है, उसे लॉस हो रहा है। तो बताइए कि दोनों में उसे क्या लाभ हो रहा है या हानि हो रही है दोनों में बेचने पर। दूसरा आपसे पूछ रहा है इसी क्वेश्चन में कि दोनों में परसेंटेज में हानि या लाभ बताइएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब दो समान मतलब जो है मूल्य पर वस्तुओं को बेचता है, राइट, तो क्या करते हैं हम, उसमें क्या होगा, सदैव हानि होगी। और हानि के लिए मैंने फार्मूला आपको बताया कि x² अपॉन 100 करते हैं। राइट, तो सिंपल सा इसमें फार्मूला है। तो पहला हमें परसेंटेज हानि निकालना है। तो परसेंटेज हानि के लिए हम क्या करेंगे, तो फार्मूला परसेंटेज हानि के लिए मैं आपको बताया कि x² अपॉन 100 करते हैं। तो x हमारा कितना होगा, जो भाई लाभ और हानि हो रही है वही तो x होगा। भाई 25% की हानि और लाभ हो रहा है, पहले पे उसे लाभ हो रहा है 25% का, दूसरे पे 25% क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो यही हमारा x होगा। तो ये क्या कर देंगे हम, 25 और x² का मतलब क्या हो, 25 × 25 x × x, तो अपॉन में क्या है 100। अगर इसे हम डिवाइड करें 25 से, ये डिवाइड करें तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। इतना आगे क्या बचा, 25/4 बचा। अगर इसे आगे हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 6 सही 1/4%। तो उसे कितनी परसेंट की हानि हुई, दोनों वस्तुओं को मतलब बेचने पर 6 सही 1/4% की क्या हुई, हानि हुई। दोस्तों, इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कि रुपए में परसेंटेज हानि बताइएगा। तो हानि वहाँ परसेंटेज में आपको निकालने को बताया, यहाँ क्या है रुपए में हानि बतानी है आपको। तो रुपए के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि दोनों वस्तुओं क्या करते हैं, विक्रय मूल्य लेते हैं। ये नीचे क्या करते हैं 100 अपॉन x का होल स्क्वायर -1। राइट, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है भाई, 4500 रुपये जो है वो प्रत्येक वस्तु को 4500 रुपये में बेच रहा है। तो एक वस्तु को 4500 रुपये में बेच रहा है और बेच कितनी साइकिल रहा है, 2 साइकिलें। तो दोनों साइकिलों का कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 45, और एक का 45, दूसरे का कितना होगा, उसका ही 45 होगा। राइट, तो क्या होगा इसका 9000 रुपये। दोनों वस्तुओं का कितना होगा 9000 रुपये टोटल। बाकी ये नीचे क्या है 100 अपॉन में क्या x क्या हमारा भाई 25%, तो 25, इसका होल स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 1। राइट, इतना समझ में आया। अगर इसे आगे हम सॉल्व करें तो भाई ये 9000 हो गया हमारा, ये कितना हो जाएगा। और इसकी बात करें, ये आपका हो जाएगा, ये 25 से ये काटेंगे तो ये कितना होगा 4, और ये कितना होगा 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा 16। 16 में से एक या कितना बचा 15। राइट, भाई ये 25 से 100 काटेंगे 4 बचा, 4 बच गया। 4 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 4 चौक 16। 16 में से -1 कर देंगे कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा।
और ये 15 से इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा आपका। तो कितने रुपए हुए, 600 रुपये। उसे कितने रुपए की हानि हुई, 600 रुपये की। तो दोस्तों आपसे दो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, परसेंटेज हानि पूछता है और परसेंटेज रुपए में हानि पूछता है। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे में क्या होता है, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचे, एक में लाभ हो परसेंटेज में, एक में हानि हो, तो दोनों में क्या होगा, सदैव उसे हानि होगी, राइट। इतना ध्यान रखिएगा। इसी को हमने ये मेथड से बताया, इसी का लॉन्ग मेथड आपको, लॉन्ग मेथड से आपको बता दे रहे हैं। तो इससे मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, ये समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। इसी का अगर लॉन्ग मेथड से आपको कराऊँ तो लॉन्ग मेथड से भी आपको बता दे रहा हूँ मैं। आप सोचिए कि मतलब जो है फॉर्मूला अपने फॉर्मूला से ही कराइए, तो लॉन्ग मेथड से भी आपको, सेकंड मेथड इसका मैं बता दे रहा हूँ कि लॉन्ग मेथड से भी आपको। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें दोस्तों, पहली साइकिल का क्रय मूल्य की हम बात करें, राइट। तो क्रय मूल्य मैंने निकालने के लिए आपको बताया, पहले उसमें फर्स्ट साइकिल का अगर हम क्रय मूल्य निकालें, विक्रय मूल्य तो हमारा दिया है, क्रय मूल्य निकालना है हमें। तो क्रय मूल्य की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि क्रय मूल्य, अगर वस्तु में क्रय मूल्य दिया हो और लाभ और हानि दी हो तो हम क्या करते हैं, राइट। तो पहली वस्तु से क्या हो रहा है, 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम फर्स्ट का बात करेंगे तो 25% का लाभ हो रहा है। तो मैंने आपको बताया यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, क्रय मूल्य निकालने के लिए भाई अगर विक्रय मूल्य दिया तो विक्रय मूल्य देते हैं हम, सेलिंग प्राइस इंटू में क्या करते हैं, 100 करते हैं, राइट। नीचे क्या करते हैं, 100 प्लस माइनस एक्स, एक्स मीन्स लाभ या हानि। तो भाई यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा, तो लाभ हम इसमें लाभ को जोड़ देंगे। तो यहाँ विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 4500 रुपये है, इंटू में 100 करेंगे ये, राइट। और नीचे हमारा 100 है ये, तो 100 और एक्स क्या है भाई, लाभ हो रहा है पहली वस्तु में, पहली साइकिल पे क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। तो लाभ क्या है, इसमें जोड़ देंगे। तो 100 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगर इसे हम डिवाइड करें तो भाई 25 से अगर डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये 25 से आपका डिवाइड किया जाएगा तो ये 25 पंजे 125, और 25 से ये कितना हो जाएगा, 25 चौक 4 आ जाएगा, राइट। अगर 5 से ये डिवाइड करें तो ये 900 हो जाएगा। 900 और 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3600, राइट। 3600 क्या हो जाएगा, ये पहली साइकिल का क्रय मूल्य हो जाएगा। यही हम दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य निकालें, कॉस्ट प्राइस। तो दूसरी साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका, भाई इसमें भी हम वही करेंगे, इसका भी हमारा 4500 क्या होगा, हर साइकिल का 4500 रुपये में बेच रहा है तो इसका भी विक्रय मूल्य कितना होगा, 4500 रुपये होगा। अपॉन में क्या करेंगे, इंटू में क्या करेंगे, 100 रुपये, राइट, 100। और अपॉन में क्या करेंगे भाई, 100 प्लस माइनस एक्स। तो यहाँ दूसरी साइकिल पे क्या हो रहा है, उसमें 25% की हानि हो रही है ना, तो 25% की हानि हो रही है तो भाई माइनस करेंगे। लाभ होता तो हमने यहाँ जोड़ा था, दूसरी साइकिल को उसे क्या 25% की हानि हो रही है तो हानि क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे 100 में से। अगर 100 में से 25% माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 75। इतना समझ आया। अगर इसे हम डिवाइड करें तो इसे ये कितना आएगा, 25 से इसे करेंगे 3, यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। अगर ये 3 से ये डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1, और ये आपका हो जाएगा 5, 1500। अगर इतने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 की 4 से तो कितना होगा, ये 6000 आ जाएगा आपका, राइट। तो 6000 ये क्या है, इसका सेकंड जो साइकिल है, दूसरी साइकिल, उसका क्रय मूल्य आ गया। अगर हम दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य की बात करें, दोनों साइकिल का क्रय मूल्य, तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य ये है 3600, दूसरी साइकिल का 6000 ये है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो दोनों साइकिलों का आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 9600 रुपये। तो 9600 रुपये ये क्या, दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य हो जाएगा, राइट। अगर हम दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य की बात करें, दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य, दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य कितना है भाई, 4500 इसका, 4500 इसका है। पहली साइकिल का कितना है, 4500, दूसरी साइकिल का भी 4500 है। तो ये कितना हो गया, 9000 रुपये हो गया, राइट, 9000 रुपये हो गया। अगर हम इसमें बात करें भाई 9000 रुपये के, उसमें क्या है, बेची और खरीदी कितने की, 9600 की। तो उसे हानि हुई ना भाई, खरीदी उसने 9600 रुपये की, लेकिन बेची कितने की, 9000 रुपये की, कम में बेची। तो अब भी उसे हानि कितनी हुई, तो हानि की अगर हम बात करें तो हानि उसे कितनी हुई, 96 में से 9000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 600 रुपये, राइट। तो 600 रुपये क्या हुई, उसे हानि हुई। और यहीं हमने लास्ट क्वेश्चन में हानि निकाली, 600 रुपये आई थी हमारी।
अगर हम परसेंटेज हानि की बात करें यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ परसेंटेज अगर हानि की बात करें तो परसेंटेज हानि के लिए क्या होगा, हानि जितनी हानि हुई है 600 रुपये हानि हुई है, अपॉन में क्या करते, इंटू में क्या करते हैं 100 करते हैं, अपॉन में के सापेक्ष किसके, क्रय मूल्य के। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 9600 रुपये है, राइट। ये चीज़ें मैंने मतलब जो पहले के पार्ट में सारी बता दी थी, कैसे हम मतलब जो हानि परसेंटेज निकालते हैं, और ये जो फॉर्मूले मैंने बताया था कि मतलब जो है क्रय मूल्य निकालने के लिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन में आपका विक्रय मूल्य दिया हो, प्रॉफिट और लॉस दिया हो परसेंटेज में, तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। बाकी अगर क्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये सब पहले के पार्ट में बता दिए हैं। आप अगर नहीं देखा तो आपको पहले पार्ट देख लीजिएगा, बेहतर आपको समझ में आ जाएगा, राइट। बाकी यहाँ भी समझ में आ गया होगा, यहाँ मैंने बता दिया है। बाकी ये देखिएगा, अगर इसे हम डिवाइड करें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। आगे अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा निकल के आ गया यहाँ पर 96 से 600 को डिवाइड करें तो यहाँ जो निकल के आ गया आपका 6 सही 1/4%, राइट। तो ये जो निकल के आया परसेंटेज में हानि निकल के आ गई, राइट। और ये रुपए में हानि निकल के आ गई। ये लॉन्ग मेथड से मैंने बताई, इसका शॉर्ट मेथड से भी, ट्रिक से भी मैंने आपको फॉर्मूले से भी बता दिया, जो फॉर्मूले आपको यहाँ बताएं इनसे भी मैंने क्वेश्चन करा दिया था। तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। इसी का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं इसका। दोस्तों क्वेश्चन हमने यहाँ ले लिया इसी का। कह रहा है कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं में प्रत्येक को क्या है क्रमशः 2550 और 3600 रुपये में बेचता है। एक को 2550 में बेचता है, दूसरी वस्तु क्या है 3600 रुपये में बेचता है। तो कह रहा है पहली वस्तु पे उसे 15% का क्या है लॉस हो रहा है, और वहीं दूसरी वस्तु पे क्या है उसे 20% का क्या है प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, दूसरे में आपको परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस बताना है। तो दोस्तों पहला आपसे पूछ रहा है कि रुपीज़ में आपको बताना है, तो हम इसका फर्स्ट मेथड लेते हैं। लॉन्ग मेथड इसकी बात करें लॉन्ग मेथड से, तो लॉन्ग मेथड से अगर हम निकालने की बात करें तो यहाँ पहली वस्तु का हम क्या, यहाँ विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे हम। तो पहली वस्तु का, राइट, पहली वस्तु का क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो इसका क्रय मूल्य का फॉर्मूला मैंने बताया कि विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन में क्या 100 माइनस प्लस एक्स, राइट। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 45, सॉरी ये पहली वस्तु का हमारा कितना है, पहली वस्तु का हमारा 2550 रुपये है, 2550 रुपये है। इंटू में क्या करेंगे 100 करेंगे, यही तो हमारा 2550 रुपये। अपॉन में क्या करेंगे 100, और क्या हो रहा है पहली वस्तु पे उसे हानि हो रही है, हानि हो रही है मीन्स माइनस करेंगे। तो 100 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 85 बचेगा, राइट। अगर इसे आगे हम सॉल्व करें तो भाई अगर इसे हम सॉल्व करते हैं आगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारा 17, और ये 5 से करेंगे तो 20, राइट। ये 17 से ये डिवाइड करते हैं, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 150। तो 150 और 20 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया 3000 रुपये। तो 3000 रुपये क्या आया, पहली वस्तु का क्या आया कॉस्ट प्राइस आया, मतलब क्रय मूल्य। अगर यहीं दूसरी वस्तु की हम बात करें, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसमें भी दूसरी वस्तु का भाई कितना है सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य 3600 रुपये है। इंटू में क्या करेंगे 100 करेंगे, अपॉन में 100, और ये क्या है दूसरी वस्तु पे क्या हो रहा है उसे लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है मीन्स 100 में प्लस करेंगे। तो 100 में अगर 20% प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अगर लॉस होता तो क्या करते हैं माइनस करते हैं 100 में से। यहाँ प्रॉफिट हो रहा तो यहाँ प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया तो 120 रुपये हो गया। अगर इसे आगे हम सॉल्व करते हैं तो 120 से अगर इसे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका 12×36, ये 30 रुपये आ जाएगा। 30 का अगर 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3000 रुपये, ये भी 3000 रुपये आ जाएगा, राइट। और दोनों वस्तुओं का हम बात करें, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य बात करें, पहली वस्तु का हमारा कितना, पहली वस्तु का 3000 रुपये है और 3000 रुपये ये है तो कितना आ जाएगा 6000 रुपये हो जाएगा। तो 6000 रुपये क्या हो गया क्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का हो गया। यहीं अगर हम बात करें दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य की, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य की बात करें तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है भाई 2550 रुपये, राइट, प्लस
ये 3600 रुपये, तो दोनों का कितना हो जाएगा हमारा, और दोनों को हम ऐड करते हैं तो 6150 रुपये आ गया हमारा। भाई 2550 और 3600 हमारा 6150 रुपये आ गया हमारा ये। अगर लाभ हानि की बात करें तो उसे वस्तु का क्या हो रहा है, राइट। अगर हम बात करें कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो यहाँ पर बेचा उसने कितने में है, 6150 में है, और ख़रीदा कितने में, 6000 रुपये में, तो उसे भाई 150 रुपये का लाभ हो रहा है ना, तो वस्तु का क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। अगर हम लाभ की बात करें तो 6150 में से क्या करेंगे, 6000 रुपये माइनस करेंगे, तो कितना 150 रुपये क्या होगा, उससे लाभ होगा। 150 रुपये उससे लाभ हो रहा है। तो यहीं अगर हम आगे दूसरे फार्मूला की बात करें, अपने इस फार्मूला से अगर बात करें हम यहाँ पर परसेंटेज लाभ की बात करें यहाँ पर, तो लाभ कितना हो रहा है 150 रुपये, इंटू में क्या करते हैं 100 करते हैं, अपॉन में के सापेक्ष किसके, क्रय मूल्य के। क्रय मूल्य हमारा कितना है, इसी के सापेक्ष तो करेंगे, क्रय मूल्य हमारा 6000 रुपये है, तो 6000 से डिवाइड कर देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 से ये कैंसिल हो गया, 6 से 15 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 दूनी 12, 2.5%। तो 2.5% क्या हो गया, उसे प्रॉफिट हुआ। अगर रुपए में बात करें तो 150 रुपये का क्या हुआ, उसे लाभ होगा। तो भैया आपसे पूछ रहा कि लाभ या हानि रुपए में बताइए, तो 150 रुपये ये आपका रुपए में हो गया। अगर परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज में 2.5 रुपीज़। तो दोस्तों आई होप आपको पसंद आया होगा मेथड। इसका हम पार्ट एक और ले लेंगे, राइट। ये थोड़ा सा दूसरा पार्ट लेंगे तो थोड़ा सा लेंथी होगा, आपको समझाना पड़ेगा, तो आज हम इतना ही रखते हैं इसको, राइट। दूसरा पार्ट हम जो लेंगे, जब ए रुपये में बी वस्तु को खरीद कर सी रुपये में डी वस्तु बेच दिया है, तब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आपको वहाँ बेहतर तरीके से हम समझाएंगे, जिस तरीके से आपको यहाँ समझाया है। आपने अगर पहले की वीडियो नहीं देखी होंगी, जो मैंने आपको बताया कि वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, अगर क्रय मूल्य दिया हो, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, तो ये सब देखने के लिए आपको पहले की क्लासेस देख लेना। आपको मैं बेसिक से लेकर के आपको पढ़ा रहा हूँ, 1 बाय 1 पार्ट, सारे जितने भी पार्ट बनना है सारे कवर करूँगा, राइट। तो आप पहले की क्लासेस पे देख लीजिएगा, और आके अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को अगर वीडियो पसंद आई तो क्लास को मतलब जो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और बता दें कि मैं जो हमने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे शेयर कर दिया है, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, वहाँ क्विज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।